तो कहानी शुरू होती है आइसलैंड में बनी एक रिसर्च फैसिलिटी से। यहाँ एक साइंटिस्ट वायरस पर रिसर्च कर रहा होता है। अचानक उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं और वो बंदूक निकालकर खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर टोहासी स्वान दिखता है, जो अपने स्टूडेंट्स को आइसलैंड में बर्फ में जमा एक वायरस के बारे में पढ़ा रहा होता है। लेक्चर के बाद एक सीनियर डॉक्टर आता है और स्वान को बताता है कि आइसलैंड वाले साइंटिस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद उसकी जान खतरे में हो। उसने आखिरी कॉल में बताया था कि उसके पास कुछ बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो पैद तुम्हें फार हाल में चाहिए। इसलिए वो स्वान और उसके बेस्ट फ्रेंड डॉ माइकल को इस प्रोजेक्ट के लिए आइसलैंड भेजने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर दोनों पहले उस साइंटिस्ट को ढूंढते हैं जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन रिसर्च जारी रखने पर पता चलता है कि आइसलैंड में जमा वो वायरस जो रिसर्च के लिए पिघलाया गया था तेजी से फैलने लगा। ये वायरस बहुत खतरनाक था और इस फैसिलिटी में आने की वजह से दोनों अब उससे इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये खबर लेकर वो वापस आते हैं और आते ही उन्हें बाकियों से अलग कर दिया जाता है ताकि वायरस न फैले। दोनों की हालत खराब हो रही थी, लेकिन टेस्ट में कोई खास बदलाव न दिखने पर उन्हें घर भेज दिया जाता है। स्वान अपनी रिपोर्ट खुद देखना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं और दोनों को घर भेज दिया। माइकल घर पहुंचते ही अपने दोस्त से मिलता है और उसे गले लगाते वक्त अचानक उसे कुछ होता है। वो अपने दोस्त की गर्दन काटने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये उसका वहम था। अपने इस वहम से वो इतना डर जाता है कि अपने दोस्त को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे सख्ती से घर से निकाल देता है। कुछ वक्त बाद माइकल को अपने शरीर में और बदलाव महसूस होने लगते हैं। जैसे एक बार रेस्टोरेंट में बैठे बैठे उसे लगा कि वो बहुत दूर है। उसे तेज आवाजें सुनाई देने लगीं और उसकी नजर भी बहुत तेज हो गई। माइकल ये सब स्वान को बताता है, लेकिन स्वान कहता है, ज्यादा मत सोच, ये सब तेरा वहम है। मैं भी तो उसी वायरस से इन्फेक्टेड हूं, लेकिन मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा। कई दिन बाद माइकल गुस्से में आ जाता है और एक दिन स्वान को एक ऐसे घर में बुलाता है जहां वो रहता नहीं था। स्वान जल्दी वहां पहुंचता है और देखता है कि वहां एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई है, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। माइकल वहां उदास बैठा होता है और स्वान को बताता है कि उसने उस लड़की को बाहर से बचाने के लिए घर लाया था, क्योंकि कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे। लेकिन उसे बाद में कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। वो कहता है, मैंने उसे नहीं मारा। स्वान पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन माइकल उसे रोकता है कि ऐसा करने से सारा इल्जाम उस पर आएगा। स्वान उसकी बात मान लेता है और घर चला जाता है, लेकिन वो बहुत परेशान रहता है। उस हत्या का ख्याल उसके दिमाग से नहीं जाता। सुबह वो पुलिस स्टेशन जाता है और हत्या की रिपोर्ट करता है। पुलिस उसे क्राइम छुपाने के लिए पहले पकड़ती है और माइकल को पकड़ने के लिए एक टीम भेजती है। यहाँ माइकल को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। लड़की एक टनल में पहुंचती है और माइकल उस पर हमला करता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और लड़की को बचाने के लिए माइकल पर गोलियां चलाती है, लेकिन गोलियां उस पर असर नहीं करती। उल्टा माइकल पुलिस वालों पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहां स्वान को माइकल की सारी हालत बताई जाती है कि कैसे उसने पहले लड़की पर हमला किया और फिर पुलिस की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। स्वान अब समझ जाता है कि यह सब वायरस की वजह से हो रहा है। वो पुलिस ऑफिसर को बताता है, ये माइकल नहीं कर रहा, उसके अंदर का वायरस उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। कुछ वक्त बाद स्वान को खबर मिलती है कि सिर्फ माइकल ही नहीं, और भी कई लोग इंसानों पर हमला कर रहे हैं। स्वान माइकल से पूछता है तो माइकल बताता है कि वो डेंटिस्ट के पास इलाज के लिए गया था, लेकिन बाकी लोगों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। स्वान अंदाजा लगाता है कि अगर माइकल डेंटिस्ट के पास गया था तो जरूर डेंटिस्ट भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होगा और उसने और लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। यानी ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। स्वान खुद माइकल से बात करने जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि हमला करने या मारने के पीछे उसकी सोच क्या होती है, लेकिन माइकल गुस्से में स्वान पर ही हमला कर देता है और कहता है, तूने मेरे साथ धोखा किया। माइकल की ताकत इतनी थी कि स्वान खुद को बचा नहीं पाता। कई ऑफिसर उसे बचाने आते हैं, लेकिन वो भी माइकल को कंट्रोल नहीं कर पाते। आखिरकार उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करके वहां से ले जाया जाता है। अब सीन कट होता है और हमें एक ब्लॉगर दिखाई देती है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती है। माइकल का केस न्यूज में वायरल हो रहा था, इसलिए वो भी इस केस की जांच कर रही थी। उसे अपने ब्लॉग के लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो बाकी न्यूज चैनल्स के पास नहीं थी। इसके लिए वो एक पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर खबरें लेती थी। उसी ऑफिसर की मदद से वो माइकल के रूम में पहुंचती है जहां उसे बेहोश रखा गया था। वहां वो माइकल से उन लोगों के बारे में पूछती है जिन्हें उसने मारा। क्या उसकी उनसे कोई दुश्मनी थी? ये सुनकर माइकल गुस्से में पागल हो जाता है और उसके दांत किसी मॉन्स्टर जैसे हो जाते हैं। अब वो न इंसान की तरह बिहेव कर रहा था, न दिख रहा था। लड़की डर से चीख पड़ती है और कई ऑफिसर माइकल को कंट्रोल करने आते हैं, लेकिन माइकल एक हाथ से सबको धक्का दे रहा था। स्वान भी माइकल को देखने आता है और उसे यकीन नहीं होता कि माइकल की हालत ऐसी हो गई है।
उसके बड़े बड़े वैम्पायर जैसे दांत निकल आए थे, जिनसे उसने एक पुलिस ऑफिसर की गर्दन काट ली और उसका खून चूसने लगा। लोग माइकल पर गोलियां चलाने लगते हैं। माइकल एक गार्ड को गोद में उठाकर उस पर सारी गोलियां ले लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। माइकल की ऐसी हालत देख स्वान अपनी फैमिली के लिए डरने लगता है, क्योंकि माइकल गुस्से में उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए वो ऑफिसर से 2 घंटे की छुट्टी लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है। रास्ते में उसने घर पर कई कॉल किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और अपने घर पर ऑफिसर भेजने को कहता है। घर पहुंचकर उसे उसका बेटा मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखती। अचानक उसे अजीब सी चीख सुनाई देती है। ऊपर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी भी वैम्पायर बन चुकी थी, क्योंकि वो माइकल से मिली थी। जब उसकी पत्नी अपने बेटे पर हमला करने वाली होती है, स्वान बीच में आता है और उसे मारकर अपने बेटे को बचा लेता है। तभी पुलिस आती है और स्वान को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। स्वान जेल में होता है, लेकिन तभी नेशनल सिक्योरिटी के लोग आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि स्वान एक साइंटिस्ट था और उसे उस वायरस के बारे में पता था जो माइकल और बाकी लोगों में फैल रहा था और उन्हें वैम्पायर बना रहा था। ब्लॉगर को स्वान की पत्नी की हत्या की खबर मिलती है, तो वो स्वान के घर जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है जो इस केस का एक और पहलू खोलती है। नेशनल सिक्योरिटी के लोग स्वान से वायरस के बारे में पूछना चाहते थे और उसे रोकने के लिए उसकी मदद चाहते थे। स्वान उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि पहले मुझे मेरा बेटा चाहिए। इधर माइकल फिर दिखता है, जो रात में शिकार करने निकला था। क्या? क्योंकि वो अब वैम्पायर बन चुका था और उसकी भूख मिट नहीं रही थी। उसे एक लड़की मिलती है और वो उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़की अंधी है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं करता और उसकी मदद करता है। इससे साफ था कि वैम्पायर बनने के बावजूद माइकल में इंसानियत बाकी थी। उधर नेशनल सिक्योरिटी के लोग इस खबर को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वायरस की वजह से लोग वैम्पायर बन रहे हैं। वो हर हत्या का इल्जाम माइकल पर डालकर लोगों को झूठ में रखना चाहते थे। स्वान के लिए एजेंसी एक लैब तैयार करती है, जहां वो इस वायरस का एंटीडोट बनाएगा। यहां स्वान का असिस्टेंट भी बुलाया जाता है। स्वान अपने दोस्त को इस मुश्किल वक्त में देखकर खुश होता है। इधर माइकल का दोस्त, जो उससे कई बार मिल चुका था, अब उसमें भी वायरस फैलने लगता है। थोड़ा दर्द सहने के बाद वो भी वैम्पायर बन जाती है और सबसे पहले अपनी बहन पर हमला करके उसका खून पी लेती है। यहां एक ट्विस्ट आता है कि स्वान की एक एक्स वाइफ भी थी और उसका जो बेटा था वो उसकी एक्स वाइफ का था। वो ब्लॉगर जो इस पूरे केस की जांच कर रही थी और स्वान को इस केस में लाई थी, वो स्वान की एक्स वाइफ का इंटरव्यू लेने जाती है। इंटरव्यू में वो औरत अपने बच्चे की मांग करती है और कहती है कि मेरा बच्चा स्वान के पास सेफ नहीं है। पब्लिक के दबाव में स्वान को अपनी एक्स वाइफ से मिलना पड़ता है, लेकिन वो अपनी बेटी उसे नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। माइकल को भी पता चलता है कि स्वान के साथ क्या हो रहा है। उसकी पत्नी मिल गई है, उसकी एक्स वाइफ उससे बेटा मांग रही है और स्वान बहुत परेशान है। माइकल को लगता है कि इस वक्त उसे स्वान के साथ होना चाहिए, क्योंकि बचपन से अब तक दोनों हर चीज में साथ थे। लेकिन माइकल अब स्वान से मिल नहीं पा रहा था। तभी नेशनल सिक्योरिटी के लोग माइकल को नोटिस करते हैं और उसे पकड़ने के लिए पूरी सिक्योरिटी बुला लेते हैं। यहाँ एजेंसी के लोग स्वान को भी लाए थे ताकि माइकल को फंसाया जा सके, लेकिन जब तक वो लोकेशन पर पहुंचे, माइकल की जगह उन्हें जंगल में अपने ही ऑफिसर की लाश मिलती है, जिसे माइकल ने मारा था। स्वान जानता था कि माइकल यहीं कहीं छुपा होगा। एजेंसी के लोग माइकल को मारने की प्लानिंग करते हैं, तो स्वान चुपके से माइकल को फोन करता है और कहता है, यहां से भाग जा, ये लोग तुझे मारना चाहते हैं। माइकल वहां से भाग जाता है और एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगता। अब एजेंसी वाले स्वान पर गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था कि माइकल के भागने में स्वान का हाथ था, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। फिर भी वो स्वान को एक और मौका देते हैं और सिर्फ 24 घंटे में माइकल को ढूंढने को कहते हैं। यहां दिखाया जाता है कि स्वान का गार्ड भी वैम्पायर बन चुका था। वो लैब में स्वान के असिस्टेंट पर हमला करता है। उसे बचाने के लिए गार्ड को मार दिया जाता है, जिससे स्वान को झटका लगता है, क्योंकि एक एक करके उसके अपने लोग मर रहे थे और वायरस तेजी से फैल रहा था। स्वान एजेंसी वालों से कहता है कि ठीक है, मैं माइकल को पकड़ने जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। एजेंसी वाले उसकी बात मान लेते हैं। स्वान माइकल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोग जल्दी जल्दी वैम्पायर बन रहे हैं, जिससे बाकी इंसानों को भी खतरा है। बेहतर होगा कि तुम एजेंसी को सरेंडर कर दो, ताकि तुम्हारा इलाज हो सके और एंटीडोट भी बनाया जा सके। लेकिन माइकल एजेंसी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। जब स्वान और माइकल बात कर रहे होते हैं, तभी एजेंसी का एक गार्ड पीछे से माइकल पर गोलियां चलाता है। दरअसल एजेंसी वालों ने स्वान की बात नहीं मानी थी और अपने गार्ड्स को पीछे भेज दिया था। माइकल को लगता है कि स्वान ने फिर से उसे धोखा दिया। शुक्र है, माइकल उस हमले से बच जाता है और उसे बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सारे वैम्पायर थे जो अब माइकल के साथ आ गए थे। ये सारे वैम्पायर माइकल से कहते हैं, तुम हमारे लीडर हो, क्योंकि तुम हम में से पहला वैम्पायर हो। अगर हम अकेले रहे तो इंसान हमें आसानी से मार देंगे,
हमें अपने बचाव के लिए इंसानों से लड़ना होगा। माइकल उनकी बात समझता है और सारे वैम्पायर्स का लीडर बन जाता है। स्वान को एजेंसी वालों पर बहुत गुस्सा आता है। एजेंसी पहुंचते ही वो अपने बॉस से पूछता है, आपने हमारे पीछे गार्ड्स क्यों भेजे? उसका बॉस साफ मना करता है कि उसने कोई गार्ड्स नहीं भेजे, हालांकि उसके मुंह से झूठ साफ छलक रहा था। थोड़ी देर बाद वही बॉस घर जाते वक्त एक कार ब्लास्ट में मर जाता है और इसके पीछे भी वैम्पायर्स का हाथ था। बॉस के मरते ही एक जर्नलिस्ट को एजेंसी का लीडर बनाया जाता है। वो आते ही ऑर्डर देता है कि सारे वैम्पायर्स और वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मार दो, भले ही वो अब भी वैम्पायर न बने हों। स्वान उसे रोकता है कि यह गलत है। इधर माइकल एक सुनसान घर ढूंढता है और अपने सारे वैम्पायर्स को वहां छुपाता है। जर्नलिस्ट को पता चलता है कि एक जगह कुछ वैम्पायर्स हैं जो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन लोगों को बचाने के लिए वो तुरंत ऑपरेशन शुरू करता है, जिसमें कई रेंजर्स और स्वान को भी भेजा जाता है। स्वान को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन दी जाती है जिसे वो इस्तेमाल करना नहीं जानता था। यहां पता चलता है कि असल में माइकल का दोस्त ही यहां वैम्पायर था। लेकिन जैसे ही रेंजर्स वहां पहुंचते हैं, वो खुद को वैम्पायर का शिकार बनाकर एक्टिंग करने लगता है। रेंजर्स उसे और बाकी लोगों को बचा लेते हैं और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी स्वान को दी जाती है। लेकिन जैसे ही बाकी रेंजर्स वहां से जाते हैं, माइकल का दोस्त पहले स्वान के असिस्टेंट पर हमला करता है और उसे मारकर उसका खून पी लेता है। फिर वो स्वान पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ लोग उसे गोली मारने लगते हैं। वो पहले उनसे निपटने बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बस से नीचे उतरता है, लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसे बचने के लिए वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद वो लोग स्वान से कहते हैं कि बस में बैठे सारे लोगों को बाहर निकालो जिन पर वैम्पायर्स ने हमला किया था। उन्हें लगता था कि ये लोग जल्द ही वैम्पायर बन जाएंगे, इसलिए वो सारे शिकार हुए लोगों को गोली मारकर मार देते हैं। माइकल को इस हमले की खबर मिलती है और जवाब में वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो दुनिया को बताता है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं और न ही मुझे लड़ना अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह मेरे जैसे लोगों को मारा जा रहा है, मैं उनकी रक्षा के लिए एक आर्मी बनाऊंगा। ये वीडियो स्वान को भी दिखाया जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तुरंत सारे वैम्पायर्स को पकड़ने और मारने का ऑर्डर देती है। इधर माइकल का दोस्त, जो उन गुंडों से बचकर जंगल में भाग गया था, उसे वहां और वैम्पायर्स मिलते हैं। वो उन्हें कहता है कि उसे माइकल के पास ले चलो। स्वान को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वैम्पायर बनने वाला है। उसे पता था कि अगर एजेंसी को यह बात पता चली तो वो उसे तुरंत मार देंगे, इसलिए वो अपने बेटे को अपने असिस्टेंट के साथ लैब में छुपा देता है और माइकल से मिलने निकल पड़ता है। रास्ते में एजेंसी वाले उसे पकड़ लेते हैं और वापस एजेंसी ले आते हैं। उसे उसकी कॉल हिस्ट्री दिखाई जाती है जिसमें उसने माइकल से कई बार बात की थी, जिसमें वो कॉल भी थी जब स्वान ने माइकल को भागने को कहा था। इधर माइकल का असिस्टेंट स्वान के बेटे को एक प्रोफेसर के पास ले जाने का फैसला करता है जो साइंटिस्ट था और उसका इलाज कर सकता था। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि वो प्रोफेसर भी अब वैम्पायर बन चुका था और उस पर हमला करने वाला था। स्वान का असिस्टेंट बच्चे को वहां से भगा लेता है, लेकिन वो वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्वान का बेटा जंगल में अकेला भटक रहा होता है। एजेंसी वालों को पता चल जाता है कि स्वान का बेटा वैम्पायर बन चुका है और स्वान ने उसे अपने असिस्टेंट के जरिए वहां से भगाया था। वो स्वान से कहते हैं कि वो अपने बेटे और असिस्टेंट को वापस बुलाए, लेकिन स्वान जानता था कि ये लोग उसके बेटे को एक्सपेरिमेंट के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए वो खुद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी स्टोरी में एक FBI ऑफिसर निकोलस आता है जो स्वान को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से छुड़ाता है और कहता है, इस वक्त तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है, जब चाहो वापस आ जाना, मुझे पता है कि तुम अपने बेटे को ठीक कर सकते हो। वो आगे कहता है, मैं नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वालों की तरह वैम्पायर्स को मॉन्स्टर नहीं मानता, मैं उन्हें बीमार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी मदद से वो ठीक हो सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें खत्म करने के खिलाफ हूं। स्वान पहले अपने क्लाइंट के घर जाता है जहां उसने अपने असिस्टेंट को अपने बेटे के साथ भेजा था। वहां उसे अपने असिस्टेंट की लाश मिलती है जिसे देखकर वो टूट जाता है। उसका बेटा भी कहीं नहीं मिलता। उसे समझ नहीं आता कि अपने बेटे को कहां ढूंढे। इधर जंगल में उसका बेटा एक PCO से अपनी मां को फोन करता है और उसकी मां उसे वहां से ले जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को पता चल जाता है कि स्वान का बेटा उसकी मां के साथ है। वो एक गार्ड भेजते हैं स्वान के बेटे को लाने के लिए, लेकिन उसकी मां उस गार्ड को मार देती है और अपने बेटे को लेकर भाग जाती है। जब स्वान अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंचता है तो उसे न अपनी पत्नी मिलती है न बेटा, लेकिन वहां एक मरे हुए ऑफिसर की लाश मिलती है जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे अपनी पत्नी का फोन आता है जो बताती है कि वो अपने बेटे को लेकर भाग गई थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने उसका बच्चा छीन लिया। ये सुनकर स्वान तुरंत एजेंसी में जाता है
जहां वो देखता है कि ये लोग सारे वैम्पायर्स और उनके शिकार हुए लोगों को जेलों में कैद कर रहे थे। उसे अपने बेटे को कैदियों में देखकर बहुत दुख होता है और वो उसे वहां से निकालने का फैसला करता है। स्वान जल्दी से अंदर जाता है और अपने बेटे को लेकर निकलने वाला होता है। तभी एक वैम्पायर उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बड़े बड़े दांत निकालकर उस पर हमला करने वाला होता है। तभी पीछे से गार्ड्स आकर उसे गोलियों से रोकते हैं। इसके बाद एजेंसी वाले स्वान और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एफबीआई वाले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में आते हैं। वो एक परमिशन लेटर दिखाकर स्वान और उसके बेटे को वहां से ले जाते हैं। वहां स्वान की मुलाकात एफबीआई के चीफ से होती है। एफबीआई चीफ स्वान को बताती है कि वो उसके साथ मिलकर वैम्पायर्स को ठीक करने वाली वैक्सीन बनाना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि वैम्पायर्स को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनके अंदर का इंसान मर सकता है। वो सारे वैम्पायर्स को आजाद करना चाहती थी और इस पूरे मसले को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हाथों से लेकर अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। स्वान का आइडिया था कि वो सारे वैम्पायर्स को एक फैसिलिटी में रखेंगे जहां उनका इलाज होगा और एक जगह होने से वायरस बाहर नहीं फैलेगा। स्वान भी यही चाहता था। दोनों का मकसद एक था, तो स्वान मदद के लिए तैयार हो गया। इधर वो ब्लॉगर दिखाई देती है जो डॉक्यूमेंट्री बनाकर यूट्यूब पर वीडियो डाल रही थी। नेशनल सिक्योरिटी वाले नहीं चाहते थे कि वो खबरें फैलाए। उसे मारने के लिए वो उसके दोस्त को कोटिक करते हैं। इससे ब्लॉगर गुस्से में आती है और बदला लेने के लिए माइकल के साथ मिल जाती है। अगले सीन में माइकल ऑनलाइन आता है और पूरी दुनिया को बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी वाले वैम्पायर्स बन गए लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। ये बात इतनी बढ़ जाती है कि इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां एफबीआई चीफ ऑन स्वान नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। स्वान बताता है कि माइकल ने जो कहा वो सब सच था। नेशनल सिक्योरिटी वाले वैम्पायर्स को ठीक करने की बजाय उन्हें जेल में डालकर बहुत बुरा टॉर्चर कर रहे थे। अब यह पूरा मामला एफबीआई को सौंप दिया जाता है। एफबीआई वाले सारे वैम्पायर्स को आजाद कर देते हैं। फिर एफबीआई चीफ और स्वान माइकल के पास जाकर एक डील करते हैं कि वो किसी वैम्पायर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक शर्त पर कि सारे वैम्पायर स्वान की बनाई दवा पिएंगे और खुद को वैम्पायर से इंसान में बदल लेंगे। वैम्पायर्स भी अपनी जिंदगी नॉर्मल करना चाहते थे, तो वो आसानी से स्वान और एफबीआई चीफ की बात मान लेते हैं। इस डील की खबर हर जगह फैल जाती है और खुशी का माहौल बन जाता है। सारे वैम्पायर्स को अपनी फैमिली से मिलने दिया जाता है और वो स्वान की दवा पीना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी हालत सुधरने लगती है। एफबीआई वाले अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का नाम बहुत बदनाम हो गया था। यहाँ एक पॉलिटिक्स खेली जाती है। नेशनल सिक्योरिटी वाले एफबीआई को बदनाम करने के लिए स्वान की दवा में जहर मिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कई वैम्पायर्स एक एक करके मरने लगते हैं। इससे सारे वैम्पायर्स गुस्सा हो जाते हैं और अपने लीडर माइकल के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उसी ने यह डील की थी। साथ ही वो स्वान और एफबीआई के खिलाफ भी हो जाते हैं। जब स्वान की दवा से मरने वालों की तादाद बढ़ती है, तो ये केस एफबीआई के हाथों से छीन लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी वाले फिर से वैम्पायर्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में स्वान का बेटा और उसकी एक्स वाइफ भी फिर से पकड़े जाते हैं। वैम्पायर्स भी माइकल को अपना लीडर मानने से इनकार कर देते हैं और नए लीडर ने माइकल को मारने का ऑर्डर दे दिया। साथ ही माइकल से जुड़े सारे लोगों को मारने का भी ऑर्डर देता है। यहां माइकल की दोस्त को भी मारना चाहते थे, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि उसका माइकल से कोई रिलेशन नहीं है। वो इतनी सेल्फिश थी कि अपनी जान बचाने के लिए अपने पार्टनर को छोड़ देती है, लेकिन कुछ करने से पहले वो जेल चली जाती है। वहां से निकलते ही उसकी बहन उसे मार देती है और कहती है, तू बहुत सेल्फिश है, तूने अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे वैम्पायर बनाया और अब मैं तुझसे बदला लूंगी। ये कहकर वो उसे मार देती है। इधर दिखाया जाता है कि स्वान ने अपने बेटे न्यूक्लियस को ढूंढ लिया था। वो उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से निकाल लाया था और सबसे छुपाना चाहता था, लेकिन तभी कई वैम्पायर्स वहां आते हैं, स्वान को बुरी तरह पीटते हैं और उसके बेटे को ले जाते हैं, क्योंकि उसका बेटा वैम्पायर कम्युनिटी का हिस्सा था। स्वान वहां लेटा लेटा टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें पता चलता है कि वैम्पायर्स ने अब एक नया लीडर चुन लिया है। ये वही एफबीआई एजेंट था जिसने पहली बार स्वान को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से निकलवाया था। वो खुद वैम्पायर बन चुका था और नहीं चाहता था कि स्वान वैम्पायर्स के लिए कोई दवा बनाए। उसे लगता था कि इंसान बहुत कमजोर हैं और वैम्पायर्स बहुत पावरफुल, इसलिए वैम्पायर्स को दुनिया और इंसानों पर राज करना चाहिए। वो सबको एक दवा दिखाता है जिसमें वही वायरस था जो इंसानों को वैम्पायर बना रहा था। उसने उस वायरस को कई इंसानों को खिलाकर उन्हें वैम्पायर बना दिया था। ये सब सुनकर स्वान बहुत हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। चीजें उसके हाथ से निकल चुकी थीं। कई महीने तनाव में बीत जाते हैं। तभी वो ऑफिसर जिसने स्वान के पीछे गार्ड्स भेजे थे माइकल को मारने के लिए और जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी, वो फिर से सामने आती है। खुलासा होता है कि वो उस हमले में मरी नहीं थी। वैम्पायर्स ने हमले से पहले उसे बचा लिया था और वो भी इन्फेक्टेड होकर वैम्पायर बन गई थी।
वैम्पायर बनने के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा था। वो स्वान के पास एक डील लेकर आती है कि वो उसके बेटे को वैम्पायर्स के चंगुल से छुड़ा सकती है, क्योंकि वो वैम्पायर कम्युनिटी की मेंबर है। लेकिन बदले में स्वान को उसे वैम्पायर से इंसान में बदलना होगा। उसे वो दवा बनानी होगी जो उन्हें फिर से इंसान बनाए। अपने बेटे की खातिर स्वान इस बार दवा बनाने को तैयार हो जाता है। यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है।